स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल में। आज स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई। तो आज अंग्रेजी बोलना सीखने के अभ्यासक्रम में हम चलिए बोलना सीखने के साथ साथ कुछ ज्ञान को भी अपने दिमाग में संजोए रखने का प्रयास भी करते हैं। आज हम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराकर कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो चलिए इसी तिरंगा के बारे में कुछ जानकारियों को यहाँ तरोताज़ा कर लेते हैं। वेलकम फ्रेंड्स टू दिस चैनल। टुडे हार्दिक congratulations to all of you on Independence Day. So today in the course of learning to speak English, let us try to preserve some knowledge in our mind along with learning to speak. How proud we are today by hosting the national flag, the tricolor. So let us refresh some information about this tricolor here. भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे अक्सर तिरंगा या ट्राइकलर कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव का एक गहरा प्रतीक है। The national flag of India, often referred to as the Tiranga or tricolor, is a profound symbol of Indian independence and national pride. ब्रिटिश औपनिवेशिक का शासन से भारत की आज़ादी से कुछ समय पहले 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। यह झंडा देश के समृद्ध इतिहास और भविष्य की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। Adopted on July 22, 1947, shortly before India's freedom from British colonial rule, the flag represents the country's rich history and aspirations for the future. इसमें केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की 3 क्षैतिज धारियाँ शामिल हैं। प्रत्येक रंग का एक महत्वपूर्ण अर्थ है। It comprises 3 horizontal stripes of saffron, white, and green, each color having a significant meaning. शीर्ष पर केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, जो देश के स्वतंत्रता सेनानियों की भावना को दर्शाता है। Saffron at the top symbolizes courage and sacrifice, reflecting the spirit of the country's freedom fighters. बीच की सफ़ेद पट्टी शांति और सच्चाई को दर्शाती है। बीच में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र 24 तीलियों वाला पहिया है, जो धर्म के नियम का प्रतीक है। The middle white band indicates peace and truth, with a navy blue Ashok Chakra, a 24-spoked wheel in the center, symbolizing the law of dharma or righteousness. नीचे की हरी पट्टी आस्था, उर्वरता और देश की समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। The green stripe at the bottom represents faith, fertility and the land's richness. झंडे का डिजाइन भारत की विविध संस्कृतियों और धर्मों के बीच एकता और अखंडता को प्रेरित करता है। यह देश की आज़ादी के संघर्ष की याद दिलाता है, प्रगति और परिवर्तन की गतिशील प्रकृति का संदेश देता है। The flag's design inspires unity and integrity among India's diverse cultures and religions. It is a reminder of the country's struggle for independence, conveying the message of progress and the dynamic nature of change. अशोक चक्र मौर्य साम्राज्य के प्रतीक अशोक के सिंह शीर्ष से लिया गया है, जो गति और विकास, भारत की उन्नति के महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतीक है। द अशोक चक्र
derived from the land capital of Ashoka, an emblem of the Mauryan Empire, signifies motion and development, important aspects of India's advancement. स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय त्योहारों पर देश भर के स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर झंडा फहराया जाता है, जिससे देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। ऑन नेशनल फेस्टिवल्स लाइक इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, the flag is hoisted in school, colleges, offices, and public spaces across the country, fostering a sense of patriotism and national unity. झंडा शैक्षिक संदर्भों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां इसका उपयोग छात्रों के बीच राष्ट्र के प्रति वफादारी, सम्मान और जिम्मेदारी के मूल्यों को स्थापित करने के लिए किया जाता है। The flag also plays a crucial role in educational contexts, where it is used to instill values of loyalty, respect, and responsibility towards the nation among students. भारत का राष्ट्रीय ध्वज न केवल देश के पिछले संघर्षों का प्रतीक है, बल्कि समृद्ध भविष्य के लिए अपने नागरिकों की आशाओं और सपनों का भी प्रतीक है। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया नॉट ओनली embodies the country's past struggles but also symbolizes the hopes and dreams of its citizens for a prosperous future. यह लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो प्रत्येक भारतीय को देश की समृद्धि और विकास में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। It stands as a beacon of democracy, freedom, and the rule of law, encouraging every Indian to contribute towards the nation's growth and development. तो दोस्तों, आज का हमारा अंग्रेजी बोलना सीखने का अभ्यासक्रम यहीं खत्म होता है। तो देखिए कैसे हम यहाँ तिरंगा के बारे में जानकारी को संजोए रखने में मदद मिली और अंग्रेजी बोलना सीखने का अभ्यास भी हो गया। So friends, today's our course of learning English speaking ends here. So see how here we go help in retaining the information about Tiranga and also go practice in learning speaking English. तो आपको यह कैसा लगा, उपयोगी साबित हुआ या नहीं? कमेंट करके मुझे उत्साहित करने में आप पीछे नहीं रहेंगे और ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी करेंगे। तो दोस्तों, अब मुझे आपको कहना है, so how did you feel about it? Whether it proved useful or not? You will not lag behind encourage me by commenting, and will also definitely share, subscribe and like. So friends, this is the time. Now I have to say you goodbye. See you soon. Take care, joy. Happy learning.